बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी रब की चौखट पे होगा और पीछे वाले भी रब की चौखट पे पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने उलमा की कदर नहीं करेंगे। वैसे ये जमीन इतनी अच्छी जमीन है जहां पे उलमा से भी प्यार किया जाता है, अइम्मा से भी प्यार किया जाता है, जो हमारी जमात में कम इल्म मौजूद है। सदीसु तकरीम उलमा अहले सुन्नत, बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत सैयद नूरानी मियाँ साहिब क़िबला और उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इक़बाल मिसबाही साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको सलाम किया है, अस्सलामु अलैकुम। खैरियत हैं आप लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमुना रहे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुभान अल्लाह। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इक़बाल साहिब क़िबला और उनके तमाम स्टाफ और उनके जुमला रुफ़क़ा को कि अल्लाह ने बड़ी मेहनतों के बाद ये दिन दिखाया है कि आज मदरसा अल जामिअतुल क़ादरिया हिदायतुल उलूम से 8 बच्चे दस्तारे फ़राग़त हासिल करने वाले हैं। यकीनन ये सिर्फ 8 बच्चे नहीं बल्कि ख़ुद में 8 इदारे हैं, ख़ुद में 8 मदरसे हैं, ख़ुद में 8 चश्मे हैं। ये जहाँ बैठेंगे वहीं से कुरान के सोते फूटेंगे, जिस ज़मीन पे बैठेंगे वहीं से तिलावत की खुशबू जारी होगी। अल्लाह तमाम असातिज़ा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और मैं तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम अहबाब को, उन तमाम अफराद को जो इस इदारे से दिली लगाव रखते हैं और जिन लोगों ने इस इदारे का साथ दिया, दामे दिरामे कदमे सुखने, जो भी इस इदारे के साथ खड़े रहे। यकीन करें
मैं जानूं ना जानूं मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहे हैं। हुजूर को सबकी खबर है, किसने उनके घर में क्या किया वो सब जानते हैं, किसने उनके मेहमानों को क्या दिया वो सब जानते हैं। मैं अभी मुफ्ती साहब से पूछ रहा था ये 800 क्या है, ये सिर्फ 800 ही का ऐलान क्यों हो रहा है? हज़रत फरमाने लगे 8 फारिग हैं इसलिए 800 लोग दे जाते। तो मैंने कहा अगर 8 ही से निस्बत है तो कोई 8000 भी तो दे सकता था ना, कोई 8 लाख वाला भी तो हो सकता है। क्योंकि याद रखिएगा अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है ना और पाक ही चीजें पसंद फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। यहाँ हर किसी का पैसा भी नहीं लगने वाला। मेरा गला काफी बैठा हुआ, ये 2 दिन में मेरी 5वीं तकरीर है। मुझे दिन को भी बोलना रहा, रात को भी बोलना रहा। मुफ्ती साहब क़िबला की बेशुमार मोहब्बतें रही और बड़ी कोशिशें रही कि मैं आपके बीच आऊँ, और आज का दिन मेरा आपके साथ ये लिखा हुआ वक्त था। मैं चला आया, मेरी आवाज़ पे ना जाएं, ये ना कहें मोबाइल में तो ऐसी आवाज़ नहीं है। हाँ, याद रखिएगा आवाज़ कैसी भी हो बातें अच्छी होनी चाहिए। कभी बात आवाज़ से अच्छी नहीं लगती, हमेशा आवाज़ें बात से अच्छी लगा करती हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो मैंने ये बात कही थी कि 800 ही क्यों, 8000 भी तो हो सकते हैं। भी मैंने एक पर्चा पढ़ा जिसमें ये बताया गया कि हमारे इलाके की मुक़्तदर शख्सियात आई हुई हैं, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, जिसमें चेयरमैन भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन अभी तक किसी नजराने से ये नहीं लगा कि किसी ये डॉक्टर की तरफ से आया हो या चेयरमैन की तरफ से आया हो। इसलिए कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होता है। हाँ, हिस्सा बक़द्रे जुस्सा होता है, जैसा नाम होता है वैसा ही काम भी होना चाहिए। मैं अभी चंदा लेने के लिए नहीं बैठा, ये जज़ाकल्लाह, ये बात इंशाअल्लाह तकरीर के बाद रहेगी। बस अभी बहुत गौर से सुने। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये बात सुन करके दिली खुशी हुई कि जिन्होंने तलबा को 800 दिए उन्होंने 200 असातिज़ा को भी दिए हैं। अगर यही नवाजिशात होती रहे इंशाअल्लाह दीन भी बढ़ेगा, दीन वाले भी बढ़ेंगे। लेकिन तंग नजरी है हमारी, बुरा ना मानिएगा। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये एक तंग नजरी भी है हमारी। ये पहली बस्ती ऐसी देख रहा हूं जहां लोग बच्चों के साथ असातिज़ा को नवाज रहे हैं, वरना अल्लाह का फजल है हिंदुस्तान छान लिया मैंने। एक बार जैसी आवाज़ वैसी रहने दे भाई, हिंदुस्तान पूरा छान डाला। ये पहली सरजमीन ऐसी मौलाना शमीम साहब जहां लोग असातिज़ा की मेहनत पे भी गौर करते हैं। वरना एक फ़ोन नहीं मुलाकात हुई एक जलसे में इमाम साहब से। मैंने कहा हजरत इतनी जल्दी क्यों? वो कहने लगे कि जी यहाँ से घर जाना है, घर से फिर मस्जिद जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले घर जाके गाड़ी खड़ी करनी है, वहां से बाइक से मस्जिद जाना है। मैंने गाड़ी किसी की मांग के लाए थे क्या? कहने लगे नहीं हजरत गाड़ी अपनी है, 4 व्हीलर। तो मैंने इतने कोहरे वाली रात में बाइक से क्यों जाएंगे? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मेरे पास 4 व्हीलर है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हाँ हजरत, ये हमारी कौम का अलमिया है। हर कौम ये चाहती है कि हमारा रहनुमा आला दिखाई दे, हमारा पेशवा आला दिखाई दे, लेकिन सिर्फ हमारी कौम है जो ये चाहती है जो हमें नमाज़ें पढ़ाए उसे इतना पैसा मिले जितना बस वो रोटी खा सके। आला हजरत की वसाया शरीफ में उनकी तालीमात में आप पढ़िए, फरमाया उन्होंने उलमा की तनख्वाह भरपूर रखे। बुरा न मानिएगा, आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगता?
हम इमाम को देते हैं 10,000 8,000, वो बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है ना तो हिसाब लगाता, कल बाजार का दिन है, तनख्वाह जो मिली थी पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई, और फला जगह से न्योता भी आया है, वहां भी जाना, ये इंतजाम कहां से होगा? जब बंदा नमाज में खड़े होकर के ये सोचेगा तो फिर आप बताइए, जब उसका ही दिमाग नमाज में नहीं तो आपका किधर लगेगा? तनख्वाहें इतनी भरपूर कर दो कि उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कल काम कहां से होना है। तनख्वाह भरपूर होगी, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो जहन गोश्त की दुकान में नहीं जाएगा, जहन कपड़े वाले की दुकान में नहीं जाएगा, जहन शादी ब्याह की शिरकत में नहीं जाएगा, बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी रब की चौखट पे होगा और पीछे वाले भी रब की चौखट पे पहुंच जाएंगे।